झाझा थाना क्षेत्र चितोचक के रहने वाले डॉक्टर कन्हैया कुमार सेठी जनता सेवा सदन के डायरेक्टर रह चुके। डॉक्टर कन्हैया सेठी का उनके दूसरे क्लिनिक सती घाट तेतेरिया टांड में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृत घोषित करने वाले डॉक्टर का बयान, मृतक के गले में खरोच दाग का निशान पाया गया है। मृतक डॉक्टर की पत्नी ने कहा कि मेरे पति नशा ड्रग्स का सेवन करते थे, हम इलाज भी करवा रहे थे। भारतीय मीडिया फाउंडेशन बिहार प्रवक्ता गौरव सिंह राठौर न्यूज इंडिया 24 से बातचीत में कहा कि डॉक्टर कन्हैया कुमार सेठी हमारे दोस्त थे। पिछले 15 सालों से अच्छी दोस्ती थी। एक डॉक्टर के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक नाम पहचान था। डॉक्टर कन्हैया सेठी फांसी खुद से लगा सकते हैं, यह हमें विश्वास नहीं है। हाँ, यह जरूर मालूम है कि पति पत्नी में कुछ जरूर विवाद था। उनकी पत्नी का आरोप जो लगा रही है वो गलत है। ड्रग्स या कोई गलत नशा नहीं करते थे। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि सही जांच पड़ताल करे, आरोपी बचे नहीं, बेगुनाह फंसे नहीं। गौरव सिंह राठौर का बयान सुने, ग्रामीणों का बयान सुने। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ न्यूज इंडिया 24 की टीम। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं डॉक्टर के सेठी के आवास के पास। डॉक्टर के सेठी एक अच्छे डॉक्टर थे, साथ ही गरीब लोगों को इलाज, कुछ गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में भी करते थे। यहाँ के ग्रामीण से भी बातचीत हुई और हम लोगों अपने चैनल के माध्यम से यह बतलाना चाहते थे कि चैनल हम लोग फ़ोन भी करते थे डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब बोलते थे बहुत सर एक पेशेंट है, वो तुरंत इलाज कर देते थे। कोरोना टाइम में भी इलाज करते थे। लेकिन आज जो घटना घटी, डॉक्टर साहब सुसाइड कर लिए या डॉक्टर साहब का मर्डर हो गया, ये जांच की विषय है। क्योंकि डॉक्टर साहब कभी डरने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन आज उनके साथ ऐसा दुर्घटना हुई। उनके वाइफ के द्वारा आरोप लगाया गया कि वो ड्रग्स का सेवन करते थे या नशा पदार्थ कोई भी सामग्री यूज करते थे। तो अगर वो ड्रग्स लेते थे या कुछ भी अवैध तरीका का यूज करते थे, उनकी वाइफ को थाना में कंप्लेन करना चाहिए था। ये जांच की विषय है। लेकिन उनके मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी उन पे आरोप लगाती है कि ये डॉक्टर साहब इस टाइप के थे। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से और तमाम राजनीतिक संगठन के लोगों से भी मैंने बात किया, तो मुझे खुलकर पता चला कि उनकी पति पत्नी में कभी भी पटता नहीं था। हो सकता है और कुछ लोगों से प्राप्त सूचना से पता भी चला है कि डॉक्टर साहब का वाइफ द्वारा उन पे डॉक्टर साहब पे बोला जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपने दोनों ज़मीन मेरे बेटा के नाम और मेरे नाम पे करने का कष्ट करें। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं कर रहे थे। ये जांच के विषय है। लेकिन आज पूरा चितोचक गांव में मातम देखने को मिला है। इस वक्त हम खड़े हैं जनता सेवा सदन जो डॉक्टर के सेठी का है। न्यूज इंडिया 24 से डिस्की गुप्ता के साथ ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। तो हम लोग नहीं देखे, हम लोग तो बातचीत करते रहते थे, सब तो नहीं देखे हम। उनकी वाइफ के द्वारा उनकी पत्नी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो है ड्रग्स का सेवन करते थे और उसका इलाज भी ट्रीटमेंट कर रहे थे। कभी आपने ऐसा देखा उनको? ये तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है सर। अब अंदर से क्या मामला है उसके मामले में हमको पता नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब और उनकी पति पत्नी में कैसे संबंध थे? संबंध तो बढ़िया, संबंध तो ठीक था, संबंध ठीक ही था। आइए हमारे साथ में एक और ग्रामीण है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहीं क्या है, डॉक्टर साहब कैसे इंसान थे? डॉक्टर साहब बहुत भले व्यक्ति थे और गरीबों का मसीहा थे। और हमारे बीच एक गरीब का मसीहा की अकस्मात घटना के कारण हम खो दिए, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्दिन वाली बात है। झाझा के अंदर ऐसा ही एक वॉलंटियर डॉक्टर था। पेशेंट आने के बाद उससे पहले पैसा का मांग नहीं करता था, पहले उसका ट्रीटमेंट करता था। अब क्या कारण है ये समस्या का, इसका भी अनुभव हमको नहीं है। और हम यहीं बगल में ही मेरा मकान है, इसी जगह रहते हैं और पर डे डॉक्टर साहब के साथ बैठना उठना बातचीत करना। तो क्या डॉक्टर साहब के साथ आप कल परसों 2 दिन पहले बातचीत हुआ आप? नहीं, इधर एक सप्ताह से बातचीत नहीं हो रहा था, कारण कि हम भी बिजी थे अपना काम में। और अभी तो आप देखे ही हैं, हम हेरी करते हैं दिन भर
और सर्फ का भी फेरी कर रहे हैं, इससे पहले कपड़ा का फेरी करते थे। अच्छा, जो डॉक्टर साहब की मृत्यु हो गई है, क्या लगता है आपको पुलिस प्रशासन जांच कर एक अहम पहलू निभाकर डॉक्टर साहब को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। अब सच्चाई क्या है, हम लोग तो अनोन व्यक्ति हैं, हमको इस चीज़ का नॉलेज नहीं, लेकिन प्रशासन अपना काम करे, इससे ज़्यादा हम क्या बताएं। चलिए, हमारे साथ में एक और यहाँ के व्यक्ति है, यहाँ के पड़ोसी हैं चितोचक से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब कैसे इंसान थे और गरीबों के लिए क्या उनका अहम योगदान रहते थे। डॉक्टर साहब तो सही आदमी था, बाकी बात जो भी बात विचार है बहुत अच्छा था। कभी बुरा वक्त ना जाने के बाद वो भी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो वो भी हिस्सा करता था, वो चीज़ इसमें कमी नहीं था। और ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आदमी बोल रहा आदमी को कभी बोलता तो फांसी लगा कर लिया तो बोलता ड्रग से रिक्शा कर रहा है, ये तो हम लोगों को बात नहीं है। पर फांसी के दागी है उसी गले में, ये कानून अपना कार्रवाई अपने हिसाब से करना चाहिए। एक डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते थे, क्या अहम रोल निभा रहे थे वो? जी 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 जी। देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण जो, उनसे भी बात करने की कोशिश। बताया जा रहा है सुसाइड का मामला है, क्या नहीं, तो सुसाइड का मामला नहीं है। गले में पूरा रस्सी? ना ना ना, ऐसा बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा देखिए, ये बहुत दिन से दिमागी हालत में खराब था, ठीक है। इसको हम लोग ट्रीटमेंट भी हम करवा रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा माने अभी हमारे 2 मकान है, तो भोरे भोरे उठ के वो दूसरा मकान जो मेरा है पहाड़ के पास तेतरिया में, सतीघाट के बगल में, वहाँ पहुँचे। और सवेरे पहुँचे तो वो तो रोज ही वहाँ जाता है, लेबर मिस्त्री देखना, ये करना, जो भी जगह सब है वहाँ। एकाएक 9:30 बजे हमारा स्टाफ फोन कर रहा है, वहाँ मेरा स्टाफ है, तो वो लोग पढ़ने जाता है ट्यूशन। तो फिर आया तो देखा जे डॉक्टर साहब पूरा लेटाल है, तो बोला वो लोग जानता है इसका दिमागी हालत थोड़ा खराब। तो फिर हमको फ़ोन किया, मैडम डॉक्टर साहब ऐसे एकदम बेहोश पड़ाल है। बोले बेहोश पड़ाल है, क्या बोल रहा है? बोले हाँ बेहोश पड़ा हुआ है, हम लोग कितना ठेलते हैं करते हैं, कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। तो हम तुरंत ड्राइवर बुलाए और गाड़ी लिए, इस मकान से निकाल के फिर वो मकान गए और उठा के ले आके, हम अपने खुद डॉक्टर है तो हम तुरंत आके ऑक्सीजन लगवाए, घर में मॉनिटर लगवाए। उस समय पल्स तो थोड़ा बहुत मिल ही रहा था, मैंने मिल ही रहा था, थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन तब फिर हम बोले ना, इसको बेहतर इलाज का जरूरी है। तो हम तुरंत उनको उठा के ले आए पुष्पांजलि में बोले आप सदर में ले जाइए, तो हम फिर सदर ले आए। इतनी यादव, न्यूज इंडिया 24। आज हम गौरव सिंह राठौर भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बिहार इकाई प्रवक्ता से जुड़ रहे हैं और जानेंगे कि झाझा के जाने माने ग्रामीण चिकित्सक कन्हैया सेठी का आकस्मिक निधन हो गया। तो आज सवाल झाझा में हो रहा है कि डॉक्टर कन्हैया का आकस्मिक निधन हो गया या कोई दुर्घटना या घटना क्या है, गौरव सिंह राठौर जी से जानते कैसे क्या घटना हुआ, क्या आपको जानकारी है? देखिए, सुबह जब हम उठे तब वहीं के ग्रामीणों के द्वारा फ़ोन आया कि भैया कुछ पता चला आपको? तो हम बोले नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं है। तो डॉक्टर कन्हैया कुमार जो है फांसी लगा लिए। तो हम अवाक हो गए, हम बोले मजाक कर रहे हो क्या, डॉक्टर कन्हैया कुमार फांसी लगा लेगा, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं भैया सही में है, फांसी लगा लिया है। तो बोले फिर अभी कहाँ है? तो बोला कि पता नहीं, सो कहाँ गया अभी कुछ मालूम नहीं, बस इतना पता है। तो फिर हम अपने लोग से, प्रियजनों से बात करना शुरू किए, तो इस तरह पता चला कि वाकई फांसी लगा। अब हम ये संशय में बैठे हुए हैं और इतना सदमे में आ गए कि जिसके साथ हम लोग बैठते थे, उठते थे, गप सड़का करते थे, सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते थे, वैसा डॉक्टर अचानक से गले में फांसी क्यों लगा लेगा, मौत को क्यों कबूल कर लेगा? जो डॉक्टर कभी कहता था कि कभी घटना ऐसी होती थी कोई फांसी लगा लेता था, तो हम लोग बोलते थे क्या डॉक्टर साहब देखिए हमने जब समाचार में आया कि फांसी को लगा लिया, तो वह बहुत कायर है, फांसी लगा लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे हिम्मत से काम लेना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। वो व्यक्ति वैसा बोलने वाला अचानक से फांसी कैसे लगा लेगा, ये बिल्कुल। और जहाँ तक हम डॉक्टर साहब को जानते थे 10-15 साल के दरमियान में, वो इतने मजबूत दिल के नहीं थे कि वो फांसी लगा लेंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक मच्छर नहीं मारा हो, वो फांसी कैसे लगा लेंगे? हंसमुख व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति जब कुछ बोले कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट जा रहा है, इसको देख लीजिए, जी देख लेंगे। एक से खतरनाक एक्सीडेंटल पेशेंट, माथा खुल गया, उसको हम इलाज कराए, सिर्फ और सिर्फ
दवाई पर पैसा भी नहीं लिए हो, कैसे हम कहते कि वो डॉक्टर जो है खराब डॉक्टर था। बहुत रात्रि केस ऐसा होता था कि एक्सीडेंट हो जाता था, किसके पास जाए, सब अस्पताल बंद, चलो डॉक्टर कन्हैया कुमार को फोन करते थे, वही मूड में निकलते थे, क्या हुआ गौरव जी, एक एक्सीडेंट हो गया सर, जरा देख लीजिए। और वो देखते थे और बड़ा अच्छा से देखते थे। तो आज दुख है कि ऐसा डॉक्टर हमारे समाज से चला गया, लेकिन ये जांच का विषय है कि ये इसका जांच होना चाहिए। अगर कोई जांच नहीं करेगा तो हम जांच करवाएंगे। डॉक्टरों ने कहा कि गले में निशान है। बिल्कुल, देखिए हम तो पहले बोल रहे हैं, क्लियरेंस कर दिए हैं कि वो आदमी नहीं कर सकता है। हम अभी 2-3 दिन पहले उनसे बात किए हैं, अभी कोई नहीं बोलेगा आपको, लेकिन हम व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हम खुल के बोलते हैं क्योंकि झूठ का साया कभी नहीं। हम 2-3 दिन पहले बात किए, हाल समाचार के लिए बातचीत होते रहता है हम लोग में बीच बीच में, वो फोन करते हैं, हम फोन करते हैं, तो बातचीत तो होते रहती है। परसों बात हुई तो 2-3 दिन पहले, तो हमको ऐसा नहीं लगा कि वो किसी डिप्रेशन के शिकार हैं या ऐसा कोई कदम उठाने वाले हैं। अगर वो कहते ऐसा तो कोई बात था। बीच में 2-4 बार का घरेलू विवाद भी हुआ, हम लोग भी गए थे घरेलू विवाद में। क्या घरेलू विवाद था? घरेलू विवाद देखिए, वो जहाँ तक उनके स्टाफ के द्वारा और उनके घरेलू विवाद है, पति पत्नी का थोड़ा सा अनबन चलता रहता है, सबके घर चलता है, लेकिन छोटा मोटा मैटर था वो सब हम लोग सॉर्ट आउट कर देते थे कि हंसी मजाक में सॉर्ट आउट कर देते थे। लेकिन इतना बड़ा विवाद होगा, फांसी लगा लेगा, हमको ये संभव नहीं रहता है। कुछ नेटवर्किंग का उनका भी मामला था, पैसा वैसा भी अनाप उधर भी रखे हुए। कितना पैसा फंसा था? ये हम तो नहीं बता सकते हैं क्लियरली, लेकिन नेटवर्किंग में पैसा उनका था अच्छा खासा। उसके बाद अभी सती घाट में पूरा डेवलप के वहाँ जमीन लिए, जीतोचक में पूरा बिल्डिंग लिए, उसके बगल दोनों जगह जमीन क्लिनिक किनके नाम से? सबका कन्हैया कुमार के नाम से। वो अपना लिए हैं, सब अपना मेहनत से और कमा उमा करके लिए हैं, जहाँ तक हमको पता है। और लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, गाँव वाले लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। और जो आदमी भविष्य में करोड़ों का कारोबार करने वाला था, हॉस्पिटल देने वाला था, और उस तरह से फांसी लगा लेगा, तो ये बहुत दुखद है। ऐसा नहीं, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उनकी पत्नी ने दोनों जगह जमीन और क्लिनिक अपने नाम करवाना चाह रहे थे। देखिए इस पे तो अभी हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ इसका भी जवाब आपको हम दे सकते हैं कि ये उनका आपसी मैटर हो सकता है कि वो चाहते होंगे कि भाई जमीन मेरे नाम से हो। और खैर जो भी था तो कन्हैया कुमार का था, कन्हैया कुमार ने मिल किया। और सारा स्टाफ जो है देखिए, उनकी मैडम चलाती है, वो कुछ नहीं, वो बस क्लिनिक में रहते हैं, देखते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, बस उनसे ज़्यादा उसको मतलब नहीं रहता है। पौष्टिक आहार लेने में अगर सबसे ज़्यादा कोई बेहतरीन डॉक्टर है तो वो कन्हैया कुमार है। वो सिर्फ और सिर्फ सुबह का नाश्ता उसका फल, अनार, जूस, खाने में अच्छा वेराइटी का खाना हम देखें नज़दीक से। उनकी पत्नी गलत आरोप कैसे लगा रही थी? मेंटेन में रहने वाला व्यक्ति है, कपड़ा पहना हुआ, अगर शरीर में दाग लग जाए तो वो कपड़ा खोल के रख देता था, दूसरा साफ कपड़ा पहनता था कि हम जा रहे हैं इनॉग्रेशन में। वो स्कूल खोले हुए थे, प्राइवेट स्कूल में उद्घाटन में हम लोग गए थे। तो अब कुछ आदमी, सामाजिक आदमी हो, जो पढ़ा लिखा आदमी, तो वही नहीं स्कूल खोलेगा जी। और डॉक्टर का जो है, सर्जन के साथ में रहते हैं, जो थिएटर ऑपरेशन थिएटर में जो रहते हैं कंपाउंडर, उन्हीं का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो बढ़िया देखते थे। और कोरोना काल में तो बहुत काम भी किए, कोरोना काल में लंगर में हम लोग को सहयोग भी दिए। और संयोजक विनोद यादव कुतल कपार, वो भी चलाए थे कोरोना में लंगर, उनको भी सहयोग दिए। हालांकि हम लोग सहयोग नहीं लिए इसलिए क्योंकि वो लंगर हमारा था, हम अपने माध्यम से लाते थे, लेकिन हाथ बटाने आते थे, खिचड़ी उचड़ी बनाते थे, कभी पूड़ी सब्जी बनाते थे और परोसते अपने हाथ से थे। तो ये उनका व्यक्तित्व है। उनकी पत्नी का जो बयान है, संदिग्ध बयान कहा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं चीतोचक में था और वो दूसरे क्लिनिक में थे, सुबह चल जाते थे, लेकिन जब हमने गया देखा तो पूरा कीचड़ से घिरा हुआ था। और उनका आरोप है कि ये ड्रग्स, नशा का सेवन करते थे और हमने इलाज भी इनका करवा रहा। क्या ऐसा है, आपको मालूम? देखिए उनका जो खुद दूसरे का इलाज करते हो, अभी तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो खुद दूसरे का इलाज करते हो उनको इलाज की क्या जरूरत है? उनको जो दूसरे का इलाज करता हो, इतना अच्छा बारीकी से इलाज करने वाला व्यक्ति, मेरा खुद इलाज किए हो, आप बोलिए। जो खुद दूसरे का इलाज करते हो, अभी तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो खुद दूसरे का इलाज करते हो उनको इलाज की क्या जरूरत है? उनको जो दूसरे का इलाज करता हो, इतना अच्छा बारीकी से इलाज करने वाला व्यक्ति, मेरा खुद इलाज किए हो, आप बोलिए। मैं खुद बीमार पड़ा था तो उन्होंने मेरा इलाज किया, तो मेरा इलाज करने वाला व्यक्ति को जरूरत क्या हो सकती है? हम तो बोले कि 2-3 दिन पहले ही बात की, ऐसा कोई बात नहीं लगा। ड्रग्स लेते थे,
पहले शिकायत करना चाहिए था। इसका मतलब है कि ड्रग्स उनके घर आता था और उनको पता है, तो वो भी छुपा रही है कि ड्रग्स आता था उनके घर। तो इसका मतलब है कि ड्रग्स उनको नशा का सेवन करवाने में उनका हाथ क्यों नहीं बताई पहले वो? लेकिन हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते, हम किसी को गुनहगार नहीं ठहराना चाहते, किसी को दोषी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी पत्नी आवेदन दे और इसका जांच कराए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो काला है। ये व्यक्ति आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नहीं है, इतना कायर व्यक्ति नहीं है, बहुत अच्छे इंसान थे और वो जीवन भर हम लोग को याद रहेंगे। उनके साथ एक लगाव रहा, वो कभी नहीं लिखने वाला है। बहुत अच्छे इंसान थे, नेक दिल इंसान थे डॉक्टर कन्हैया कुमार, बोल्ड इंसान थे। जब भी जरूरत पड़े रात बिरात आफत में फ़ोन करते थे, बेचारा सुनता था, फ़ोन उठाता था और इलाज भी करता था। एक महापुर में आग से झुलस गई थी महिला, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन 4 दिन उन्होंने इलाज कराया मेरे कहने पर। तो कैसे हम मान लें? हालांकि वो महिला नहीं बची, पटना फिर गई, नहीं बच पाई, लेकिन इलाज तो उन्होंने किया। बहुत सारा ऐसा केस है, तो जानकार भी थे, सुलझे हुए भी थे और सामाजिक भी थे और स्वभाव थे, कोई इस तरह का बात नहीं था। कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। आप भारतीय मीडिया फाउंडेशन की तरफ से शासन प्रशासन से क्या कहना, क्योंकि ये भारतीय मीडिया फाउंडेशन में वो जुड़े हुए थे, उनको हमने सदस्य बनाया हुआ है भारतीय मीडिया फाउंडेशन के, और उनसे बातचीत होती थी कि उनको भारतीय मीडिया फाउंडेशन से जोड़ना है। और अभी एक आपको क्षण के बाद बताते हैं, जो कि आप लोगों को जानकारी में नहीं होगा। अभी इस 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा में, वो खुद चुनाव लड़ने वाले थे, वो खुद को प्रत्याशी बनाने वाले थे। ये बात हम लोगों से शेयर नहीं की, लेकिन हमारे कुछ मित्रों से शेयर किए थे कि हम लड़ेंगे, तो और वो चुनाव भी लड़ने वाले थे। मुझे भाई अच्छी बात है, तो हम सोचे डॉक्टर साहब चुनाव क्यों लड़ेंगे, तो डॉक्टर साहब ऐसे ठीक ठाक हैं चुनाव, लेकिन वो एक चुनाव भी लड़ने वाले थे, मुखिया भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन इस बार सुन रहे थे कि विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले थे। तो शासन प्रशासन से क्या कहना है, क्या कार्रवाई करेगी, जांच पड़ताल होगी? दोनों हाथ से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाएं और दूध का दूध पानी का पानी करे। अगर लीपापोती में रहेगा मामला तो निश्चित तौर पर डॉक्टर कन्हैया सेठी को न्याय नहीं मिल पाएगा। और जो भी बातें आई छान करके कुछ लोगों से मीडिया के माध्यम से कि उनको कहा गया कि वो दिमागी हालत से खराब थे, तो ये मैं अपने बिल्कुल उसको खारिज करता हूँ। वो दिमागी से बहुत स्ट्रांग व्यक्ति थे, रात कभी भी निकल जाते थे, दिलेर इंसान थे। ऐसा आरोप लगाना बिल्कुल शोभनीय नहीं है, कोई भी अगर लगाता है तो ये शोभनीय नहीं है। सभी लोगों को जानते थे, हालांकि विवादों में रहते थे, वो कुछ विवादों में रहते थे, लेकिन विवादों में रहने का कारण भी था, कभी कभी उनके अपने भी उनको विवाद में फंसा देते थे, जैसे पत्नी। अब पत्नी हो चाहे स्टाफ हो, बस सब चाहता था कि 2 रुपया कैसे इनसे हो जाए। लेकिन ये सब हम थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये मामला इस तरह से इतना बड़ा होगा कि फांसी लगा लेंगे। लेकिन इसमें जांच का विषय है, वो फांसी